जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और हमेशा के लिए खुश रहें। बहुत सारे बच्चे के कमेंट आ रहे थे कि सर अगर मैथ में नहीं कुछ जानते हैं तो कैसे करें मैथ्स की तैयारी और कैसे बिना कुछ जाने मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करें और ऑब्जेक्टिव को बनाएं कि 95% अंक आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है कि आप 95% ले आइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बिना कुछ पढ़े मैथ्स में 95% कैसे आता है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि बिना कुछ पढ़े मैथ्स में 95% कैसे आता है। गणित में पास होने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि गणित में कैसे पास किया जाता है। उसके बाद बिना पढ़े गणित में कितना लाना है, 95% अंक लाए। बिना पढ़े बिना कुछ जाने आपको गणित में 95% आएगा। केवल 4 तरीका आपको समझ लेना है मेरे प्यारे बच्चों। बस कितना तरीका, 4 तरीका अगर आप समझ लेते हैं तो आपको गारंटी है कि 95 नंबर आएगा। 100 में कितना नंबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 95 नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। टीचर खुश होकर पूरे नंबर आपको देगा। अब टीचर खुश होगा कैसे और खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा कैसे, वो समझना है। कभी जिंदगी में फेल नहीं होगा, एकदम 100% गारंटी है। टीचर खुश होकर के नंबर देगा, है ना। कितना नंबर का, पहले आप जानिए कि कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है मेरे प्यारे बच्चों। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो पूरी कितना नंबर का होता है मेरे प्यारे बच्चों, 100 नंबर का होता है। पूरी 100 नंबर का। समय उसमें कितना दिया हुआ रहता है, 3 घंटा 15 मिनट रहता है। 3 घंटा और 15 मिनट, 15 मिनट जो रहता है मेरे प्यारे बच्चों वो अतिरिक्त रहता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं बल्कि क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त दिया जाता है। उसके बाद अब आइए आप टॉपिक पर, कितना क्या पूछता है। 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो आपका 1 नंबर का रहेगा, यानी 50 नंबर का तो आपका ऑब्जेक्टिव रह गया। कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब 30 गो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपको 15 गो बनाना रहेगा। 30 शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कितना बनाना रहेगा, 15 गो बनाना रहेगा। उसमें आपको हर एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 नंबर के रहेगा, यानी कि 15 गो जब आप बनाइएगा तो वो 30 नंबर आपको उससे आएगा और 50 नंबर इससे आएगा। तो 50 और 30 आप दोनों अंक आपको लाना है। देखिए कैसे लाएंगे आप ये दोनों अंक, 50 के 50 ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा और ये 30 नंबर कैसे लाइएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लाना। अब आपके पास रहेगा 8 गो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। उसमें हर एक क्वेश्चन जो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वो 5 नंबर का रहेगा। हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का। कितना क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा। तो चारों क्वेश्चन को अगर आप बनाते हो तो 20 नंबर आएगा। और पूरा जब हम ऐड करते हैं तो 50 30 कितना हो गया, 80 80 20 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 100 मार्क्स आ रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल आपको 100 नंबर आ जाएगा। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ उस तरह से आप अब बनाइए। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बनाना है। और एक बात ध्यान रखना है कि गणित कॉपी में क्या गलती नहीं करे। गणित कॉपी में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जिस कारण से उनका नंबर नहीं मिल पाता है। तेज़ रहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में लेकिन नंबर उनको नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि गणित कॉपी में क्या गलती नहीं करें जिससे कि आपका नंबर न कटे, ठीक है। स्टार्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जो आप स्टार्टिंग करिएगा क्वेश्चन बनाना उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो स्टार्टिंग सबसे बड़ा मायने रखता है और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर शुरू में गलती रहेगा तो वो लास्ट वाला गलती अपना मन से कर देते हैं एग्जामिनर। इसलिए स्टार्ट में बिल्कुल आप सही लिखें और सटीक लिखें। मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। अगर आपका पहला स्टेप सही है तो पहला स्टेप का ही मिलेगा नंबर, दूसरा स्टेप सही है दूसरा स्टेप का भी नंबर मिलेगा, तीसरा स्टेप अगर गलती है तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, चौथा स्टेप फिर सही है तो आपको चौथा स्टेप का नंबर मिलेगा। तो इस तरह से नंबर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि हर एक स्टेप मेरा सही हो और स्टेप बाय स्टेप 5 नंबर का क्वेश्चन है तो स्टेप बाय स्टेप मिलेगा।
मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान देने वाली है कि जब भी क्वेश्चन बनाएं तो प्रश्नानुसार लिखना ना भूले। माना कि अगर रहे कहीं पर लिखना तो वो नहीं भूले। दिया हुआ अगर क्वेश्चन में है तो वो भी लिखना ना भूले। अगर ये सब छोड़ देते हैं तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं दे पाएंगे सही ढंग से। इसलिए ये सब जो है वो माना कि दिया हुआ है, प्रश्नानुसार, ये सब ना छोड़े। चिन्ह का प्रयोग जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। बराबर का चिन्ह है उसे बढ़िया से दें, इम्प्लाइज का चिन्ह है इसे बढ़िया से दें, है ना। बिल्कुल चिन्ह का प्रयोग करें। ऑब्जेक्टिव का ट्रिक अब आपको हम बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव में बिना कुछ जाने कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव में एकदम बिल्कुल पूरा के पूरा नंबर उठा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा उम्मीद रहता है 50 क्वेश्चन रहता है बनाने के लिए। ज़्यादा उम्मीद रहता है ए जो है वो क्वेश्चन में 19 बार आने का। कितना बार? 19 बार। बी जो है वो क्वेश्चन में कितना बार आने का उम्मीद रहता है? 26 बार। सी जो है क्वेश्चन में उम्मीद रहता है आने का 30 बार। और डी जो रहता है वो उम्मीद रहता है क्वेश्चन में आने का 25 बार। अब ध्यान दीजिए कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में कौन आ रहा है, तो हमको तो लग रहा है कि सी आ रहा है। कितना बार? 30 बार। यानी कि पूरा ऑब्जेक्टिव आप बनाइए तो सी जो रहेगा उसका संख्या जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, इस तरह से जैसे हम कह रहे हैं, पूरी बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो प्रश्न आप जानते हैं उसको बना ले। सबसे पहला काम ये करें कि जो प्रश्न आप जानते हैं 5, 6, 10 क्वेश्चन जो भी आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो पहले प्रश्न को बना ले, है ना। ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाने का ट्रिक मैं बताता हूँ, है ना। सबसे पहले तो जो आप जानते हैं वो बना ले। अब तुक्का की बात रहा तो तुक्का कैसे मारेंगे, है ना। तो शुरुआत से आपको ए और सी मारना है। शुरुआत से किसको मारना है? ए और सी को। और अंत में जो मारिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंत में जो मारिएगा वो बी और डी को। ठीक है, शुरुआत जो करिए आप वो ए और सी से शुरुआत करें और अंत में जो मारिए आप वो बी और डी वाला को मारिए। ठीक है, बी और डी वाला को। तो 50 में अगर पूरी तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अगर आप ट्रिक का उपयोग करते हैं तो 50 में 35 अंक आपको पक्का आएगा। अगर इस ट्रिक का यूज़ आप करते हैं तो 50 में 35 गो ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। ठीक है, कैसे करना है? शुरुआत से ए और सी को रंगे, शुरुआत से ए और सी को रंगे और अंत से बी और डी को रंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन में ए रंगे, फिर दूसरा में सी रंगे, फिर तीसरा में ए रंगे, चौथा में डी सी रंगे, पाँचवा में। इस तरह से 25 क्वेश्चन को इस ढंग से बनाइए आप। और अंत से 25 क्वेश्चन को पहले बी मारे, फिर डी मारे, फिर बी मारे, फिर डी मारे। इस तरह से अगर आप मारते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आपको 35 नंबर पक्का आ जाएंगे। अब बात रही कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कैसे बनाएं, तो सब्जेक्टिव बनाने का हम ट्रिक आपको बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सब्जेक्टिव आपको कैसे बनाना है। जैसे आपको 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया, कि मान लिया जाए कि कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया, बाई बराबर आ गया इस तरह से साइन 3x² + 5, तो इसका डीसी करना है। तो सिंपली सबका डीसी बनाइए। अगर एक स्टेप भी सही करते हैं, 2 स्टेप भी सही करते हैं तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सब क्वेश्चन को आप बिल्कुल बनाइए। तो 1-2 स्टेप जरूर से ज़रूर आप लिखिए। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कहीं पर 10वां में आता है √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसमें जो है कि इसको बनाना है और ये आता है आपका 2 नंबर का। तो इसमें मान लीजिए कि अब कह रहा है साबित करने के लिए कि √2 जो है एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो पहले लिखिए माना कि √2 जो है एक अपरिमेय, यहाँ पे अपरिमेय कह रहा है तो मान लो कि √2 जो है एक परिमेय संख्या। ठीक है, और इस तरह से 2-4 लाइन और लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए कि यह एक विरोधाभास है ना। इस तरह से इसका ये जो है √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तब मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल सही ढंग से बनाएं। हम नहीं कर रहे हैं, जो विद्यार्थी जानते हैं जो इस तरह का यूज़ करें, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो कॉपी को बिल्कुल छोड़ करके नहीं आइएगा। ठीक है, अगर कॉपी को छोड़ देते हैं तो आपको अंक जो है एक भी नहीं मिलेगा। अगर कुछ लीक करके आते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा, आपको पास होने
का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव का ट्रिक जरूर अपनाइएगा और इसमें 35 नंबर आपको पक्का आएगा। तो ठीक है, और कोई सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट का कैसे तुक्का लगाएं और कैसे बनाएं, तो आप बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।